शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मारिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना। को मान लोगे पैगंबर की जिंदगी के तो अहले बैत को मानना पड़ेगा। पैगंबर जिस हालत में हो अल्लाह उस हालत को चुन लेता है, पैगंबर का नाम रख देता है। ये काली चादर ओढ़ लें तो अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, तवज्जो, या अय्युहल मुद्दस्सिर। आज जुमे का दिन था, पूरे पाकिस्तान में नात पढ़ी जाती है जुमे के दिन, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। तो अब पता चला ये काली अबा ओढ़ना सुन्नत नबवी है। ये काले कपड़े पहनना बिदअत नहीं है। मैं चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। मजमा इसी तरह चलता रहेगा। तो अल्लाह रोशन दलीलें भेज रहा है। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही। यहां मैंने पेश कर दिया आइम्मा अहले बैत का भी कौल, और सब के सब मानते हैं यहां वो एक जो रोशन दलील के साथ अपने रब के पास से आया, मुराद है रसूल खुदा। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, सब ने लिखा यहां मुराद रोशन दलील से रसूल खुदा। साथ में अल्लाह ने फौरन वयतलूहो शाहिदुम मिनहु, अल्लाह कह रहा है वो कैसे कुरान को अपने पास से घड़ सकते हैं। चंद आयतें पीछे चले जाइए तो वहां पे है मुफ्तरायात। तवज्जो, कुछ लोग कहते हैं हम यकुलून इफ्तरा हो, क्या ये लोग कहते हैं कि मेरे हबीब ने कुरान घड़ लिया है। फ़अतू बिअश्रि सूअरिन मिस्लिही, अगर तुम समझते हो मेरे हबीब ने कुरान घड़ा है तो तुम 10 सूरह बना लाओ। उससे पहले अल्लाह ने कहा था एक किताब बना लाओ, मैं पहले पढ़ चुका। सूरह बकरे में फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, दोहराऊंगा नहीं। अल्लाह ने सूरह बकरे में फरमाया पूरा कुरान ना बनाओ, 10 सूरह ना बनाओ, सिर्फ एक सूरह बना लाओ। नहीं बना सकते, यही दलील है मोहम्मद हक है। तवज्जो, अल्लाह हक है, मोहम्मद हक है, कुरान हक है। तो फिर कोई ऐसा वारिस तलाश करो मोहम्मद मुस्तफा का जो हक हो। मैंने बहुत तलाश किया, पैगंबर ने सिर्फ अली के लिए कहा। मेरे मौजू से मुत्तसिल हो गए तमाम हजरात। तो अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, अल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से इरशाद फरमा रहा है वो जो अपने रब की तरफ से। अब मैं वो इसलिए कह रहा हूं ताकि शुबहा ना हो एक से ज्यादा।
अल्लाह हबीब खुदा रसूल खुदा की तरफ इशारा फरमा रहा, तवज्जो मजमे की रहे। तो अल्लाह फरमा रहा है जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही, रब्ब हिम नहीं, जमा नहीं है, वो एक है जो अपने रब से रोशन दलील लाया है। वो एक कौन है? वो है रसूल खुदा। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु, बड़े बड़े जय्यद अहले सुन्नत के मेरे भाई बैठे हैं, परवरदिगार इन्हें सलामत रखे, जो जिक्र हुसैन में आएगा वो मेरे सर का ताज है। तो अब मैं तमाम के सामने बड़ी जिम्मेदारी, कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा, मैं कुरान से पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है वो जो एक अपने रब से रोशन दलील के साथ आया है, कुरान कैसे घड़ सकता है? यह कुरान अल्लाह की तरफ से है। तवज्जो, अल्लाह कहता है वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, उसे कुरान घड़ने की जरूरत क्या है जबकि उसके पास एक गवाह भी है जो उसी से है। एक गवाह, एक गवाह, एक, ये एक ही काफी है। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा ये एक कौन है जो काफी है, तो खैबर में चलिए, 40वें दिन एक आया था जिसने अलम गाड़ के बताया मैं हैदर हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम। भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा, जानता हूं ताखिर बहुत हो चुकी है लेकिन चलते रहिएगा। तो अल्लाह फरमा रहा वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा, एक गवाह। किबला अगर तर्जुमा गलत करूं तो यहीं पे टोक दीजिएगा, बुरा नहीं लगेगा। शाहिद, अशहाद नहीं कहा, शाहिदान नहीं कहा, शुहदा नहीं कहा, शाहिदून नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं कहा 2 गवाह हैं, 3 गवाह हैं, 100 गवाह हैं। अल्लाह कह रहा शाहिदुम मिनहु, एक गवाह। उसे झूठ कहने की जरूरत क्या है? उसके पास एक गवाह है और वो एक गवाह ही काफी है। साथ खड़ा हो, पैगंबर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गवाह कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो एक गवाह काफी है, एक गवाह। तवज्जो, मैंने कल यहां तक बात को पहुंचाया था कि दलील क्या है कि कोई आदमी दावा कर दे मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं इमाम हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मुत्तकी हूं, पता कैसे चले ये है या नहीं? तो मैंने 2 बातों को पेश किया, एक या वो मोजज़ा दिखा दे या फिर ऐसी हस्ती जिस पे इख्तलाफ ना हो वो तस्दीक कर दें ये है। आइए अज़ीज़ाने गिरामी, अब मैं गवाह को पेश कर रहा हूं। इस सूरा में, सूरा हूद में 123 आयत हैं, बिस्मिल्लाह समेत 124 आयत। लफ्ज बय्यना, मैंने जहां तक जनाब नूह की बात को पेश किया था। आज मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी है आज। अच्छा ये घूम रहा है, चलें कोई मसला नहीं। ये घूम रहा, इसको रोक दे। ये घूम रहा है, रोके इसको। मुझे पता मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं मौजू नहीं भूला हूं, मौजू याद रहेगा। तो जाने ग्रामी अब यहाँ आइए जरा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। अल्लाह निशानियां बता रहा है, देखिए वहदानियत की निशान, मेरा मौजू है वहदानियत की निशान। मजमा परेशान तो नहीं है? गर्मी मुझे लग रही है, परेशान ना होइएगा। अजाने गिरामी आइए जरा, जुमले पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, वहदानियत की निशानियां पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है वो जो रोशन दलील के साथ है, लफ्ज बय्यना, रोशन दलील, तर्जुमा यही बनता है। अब अल्लाह ने जनाबे नूह का वाकया पेश किया इसी सूरह हूद में। तवज्जो, जनाबे नूह ने सवाल किया, काला या कौमे अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यनतिन। दोबारा जनाबे नूह फरमा रहे हैं, ओ मेरी कौम, शिरक ना करना, अल्लाह को मानो, एक खुदा को, मैं रोशन दलील के साथ आया हूं।
अभी भी सारी तारे मजमे की तवज्जो। जनाब नूह ने कहा मैं रोशन दलील लाया हूं, मोजजा दिखाया, कश्ती बनाई। तवज्जो, जनाब इब्राहिम का वाक़या आया, फिर कौम आद में अल्लाह ने जनाब हूद को भेजा, उन्होंने भी कहा बैयना। कौम समूद में भेजा जनाब सालेह को। ये सूरह हूद की तमाम आयात, बड़े बड़े जय्यद यहां पे लोग बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से जनाब सालेह को समूद, कौम समूद में भेजा। उन्होंने भी कहा काला या कौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन, ए मेरी कौम देख नहीं रहे मैं रोशन दलील लाया हूं। सारे अंबिया ने रोशन दलीलें पेश की हैं, मुझे उम्मत मोहम्मदी में रोशन दलील पेश करना। मुझे पता है मजमा जिस तवज्जो से सुन रहा है सबकी नजरें मेरी तरफ हैं। मेरा पूरा दिल है कि मैं उस तरह से बयान करूं किसी के दिल में शक के साथ यहां से कोई ना जाए। जो आया है वो यकीन के साथ जाए। किसी यकीन वाले को मानने वाले बैठे हैं, हमारे दर से निफाक नहीं जाता। जो यहां आता है ये हुसैन का दर है, यहां हर आदमी यकीन के साथ जाता है, ईमान के साथ। मजमे की तवज्जो रहे। तो अब सारे अंबिया कहते रहे मैं बैयना लाया हूं, रोशन दलील। तवज्जो, जनाबे सालेह के लिए सुन लीजिए, हजरत सालेह ने अपनी उम्मत से कहा है समूद, काला या कौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन, देख नहीं रहे मैं रोशन दलील लाया हूं। रोशन दलील है क्या कि खुदा है? तो जनाबे सालेह ने फरमाया नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है, मजमा नहीं है। ऊंटनी थी, जनाबे साले ने कहा यह ऊंटनी नहीं है, नाकतुल्लाह लकुम आया, तुम्हारे लिए निशानी है। मेरा मौजू है वहदानियत की निशानियां। अभी भी सारा मजमा नहीं, हाथ जोड़ के तवज्जो, खुदा की कसम न गले में ताकत न सीने में मैं खून जिगर दे रहा हूं। जनाबे साले ने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम में रोशन दलील लाया हूं, हाज़ही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। थी ऊंटनी, तवज्जो, थी ऊंटनी। जनाबे साले ने फरमाया ये ऊंटनी नहीं है, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी है। जैसे है बैतुल्लाह, ये है नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। तो अगर बैतुल्लाह जो है, जो अल्लाह का घर है, क्या अल्लाह उसमें रहता है? अल्लाह रहता नहीं, घर अल्लाह से मंसूब है। ये जो अल्लाह की ऊंटनी है, अल्लाह इस पे सवारी नहीं करता, लेकिन क्योंकि अल्लाह से मंसूब है, मजमे की तवज्जो, अल्लाह से मंसूब है, अल्लाह ने इस ऊंटनी को भेजा। जनाबे साले ने फरमाया खबरदार, एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम सब पानी पीना, ये तुम्हारे लिए दूध देगी, पूरी बस्ती को सैराब करेगी। अरे एक ऊंटनी कैसे सैराब कर सकती है? कहा ये अल्लाह की ऊंटनी है, नाकतुल्लाह। तवज्जो, अभी नारा ना आए, ये नाकतुल्लाह है। भाई कैसे पता चले ये अल्लाह की ऊंटनी है? ना इसकी माँ है ना इसका बाप। पहाड़ फटा, ये ऊंटनी बाहर आ गई, साथ में बच्चा भी था। पहाड़ फट के जब ऊंटनी बाहर आए तो नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, खाना काबा की दीवार फट के जो बाहर आए वो वलीउल्लाह है। सब जवाब देंगे, बुलंद आवाज से नजफ तक आवाज जाए। हैदरी, अभी मैं और पढ़ूंगा भी। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा।
कुरान पेश कर रहा हूं, हदीस नहीं है कि कहीं शियों की होगी। आयत है कुरान की, हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। तवज्जो, है जानवर, है हैवान। तवज्जो, जानवर भी अल्लाह कह रहा है, खबरदार ऊंटनी ना कहना अब, क्योंकि मैंने भेजी है, पहाड़ फट के बाहर आई है। अजीजाने गिरामी, सबसे बड़ा मुअर्रिख माना जाता है, इमामुत तारीख माना जाता है, मुरूजुल ज़हब के लिखने वाले मसूदी को, मुझे आर नहीं है, ठीक है वो शिया नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूं तारीख में सबसे बड़ा नाम है। सारे मजमे की तवज्जो, शिया सुन्नी कहते हैं इस्लाम में मसूदी से बड़ा मुअर्रिख नहीं गुजरा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। भाई मुरूजुल ज़हब 4 जिल्दों पे उन्होंने तारीख लिखी। जब अली की बारी आई तो उन्होंने पहला जुमला लिखा, वोलेदा फी जौफिल काबा, अली खाना काबा के मरकज में आए। तवज्जो, अली मरकज काबा में आए। तवज्जो, और सबने लिखा रावी कौन है? हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, पैगंबर के चचा, सहाबी भी हैं, हाशमी भी हैं। अब दोनों फिरके इनकार नहीं कर सकते। भाई बड़े बड़े जय्यद हस्तियां लोग मौजूद हैं, कुछ रावी ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं ये शिया रावी है, कि ऐसा ही है। कुछ कहा जाता है ये रावी, ये शिया है, ये सुन्नी रावी है। रावी भी ऐसे हैं। आप लोग तो परेशान हो गए, पता नहीं कहां जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, रावियों पे भी लोग कहते हैं ये शिया रावी है, ये सुन्नी रावी है। तवज्जो, कुछ रावी ऐसे हैं जो दोनों को कबूल है। हजरत अब्बास उनमें से हैं जिन्हें शिया भी मानते हैं, अहले सुन्नत भी। वो रावी हैं, वो कहते हैं 13 रजब की रात थी, मैं पहरा दे रहा था, कुछ लोग साथ खड़े थे, इतने में चादर लिए एक बीबी आई, चादर बता रही थी हाशमी है। मैंने देखा बीबी हामिला है, तवाफ कर रही है। आखिरी महीना चल रहा था। तवज्जो, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा आखिरी महीना, अकेली आई हैं वुजू के साथ। वुजू करके इबादत होती है, विलादत नहीं। मुझे हाथ जोड़ के भाई, वुजू करके इबादत होती है, विलादत नहीं। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं 13 रजब थी, रात का वक्त था, आधी रात गुजर गई थी। बीबी ने तवाफ किया, रुकने यमानी पे हाथ रखा। खाना काबा के 4 कोने हैं, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। पता नहीं कहा टाइम है। तवज्जो रहेगी? हैदरी भाई, मजमे की तवज्जो रहे। रात का वक्त है, बीबी उस हालत में है, न डर लग रहा है बीबी को। अभी भी मजमा नहीं है क्या? न बीबी को डर लग रहा है, न खौफ है। वुजू करके तवाफ कर रही हैं। खाना काबा का ये देखिए 4 कोने हैं ना, ये रुकने यमानी है। उसके बाद वाला, जब तवाफ कर रहे होते हैं ना, तो बाद वाला कोना है जहां है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद के साथ है खाना काबा का दरवाजा। बीबी दरवाजे की तरफ नहीं रुकी। बीबी जानती हैं सबके दर और हैं, हैदर का दर और है। चलते रहिएगा, अभी मैं मुकम्मल नहीं किया। एक मर्तबा वो कहते हैं मैं रुका, सबने कहा ये कौन है? मैंने बताया मेरे भाई की नामूस है। हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई की नामूस है। बीवी को नामूस कहा जाता है। भाई कौन? अबू तालिब।
पूछे कोई जब बुरके में तो आपको पता कैसे है? बुरका बता रहा है। मक्के में बेपर्दा और थी। सारा मजमा रहेगा। तो एक मर्तबा वो कहते हैं सबने का करीब चलो, इस हालत में ये यहां पे आई हैं। तो बीबी ने खाना काबा की दीवार पे हाथ रखा और एक जुमला कहा, या रब्बल, ए काबे के रब। अभी पैगंबर ने ऐलान रिसालत नहीं किया, अब पता चला औरों की माएं मुशरिका थी, अली की मां। भाई खुदा के कसम वक्त नहीं है, मेरी जान, मेरा बच्चा भाई, कोई बुरा ना मनाया, भी वक्त नहीं है मेरा। मुझे एक और मजलिस के लिए भी पहुंचना है। मजमा मेरे साथ रहे। एक मर्तबा वो कहते हैं हम करीब गए, सुना बीबी ने खाना काबा की दीवार पे हाथ रखा और एक जुमला कहा, ए रब्बे काबा, तुझे मेरे जद इब्राहिम का वास्ता, जिन्होंने तेरा घर बनाया था, और इस बच्चे का वास्ता जो मेरे पास है, मेरी मुश्किल आसान कर दे। मेरा दिल कहता है अली यहीं से मुश्किल कुशा बने। मैंने मुकम्मल तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम, तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम में। अजाने के नाम में जनाबे फातिमा बिनते सद ने बस एक वास्ता दिया, ए काबे के रब, तुझे वास्ता मेरे जद इब्राहिम का, जिन्होंने तेरा घर बनाया था और मेरे बच्चे का। अब पता चला ये वास्ते दे के दुआ करना बिदअत नहीं है। चलते रहिएगा, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। बस एक मर्तबा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बीबी की दुआ करना था, रुकने यमानी में खाना काबा की दीवार में शगाफ हुआ। वो मर्द जो खड़े थे सब पीछे हट गए, अरे दीवार गिरने लगी है। लेकिन वो कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, बीबी अंदर चली गए। अंदर से आवाज आ रही थी, या फातिमा उदखोली, फातिमा अंदर आ जाइए। अभी भी सारे मजमे को कैसे बताऊं, मर्द पीछे हट गए, मर्द पीछे हट गए, अली की मां अंदर चली गई। किसी में जुर्रत है तो पूछे, बीबी आपको डर क्यों नहीं लगा? अगर जलजला आए तो छोटे छोटे क्या बड़े बड़े भाग लेते हैं। कैसे मुकम्मल करूं भाई, मैं कैसे मुकम्मल करूं? कोई सवाल करे मादर अमीरुल मोमिनीन से, बीबी क्या आपको खौफ नहीं आया? बड़े बड़े मर्द खड़े हैं और वो सब पीछे हट रहे हैं कि दीवार काबा शगाफ हो गया है, दीवार फट गई है, सब पीछे हट गए, बीबी अंदर चली गई। मेरा दिल कहता, बीबी कहेंगी, अरे नादान तुझे नहीं पता मैं फातिह खैबर की मां हूं, डरे वो जिनके पास अली ना हो, मैं तो अली की मां हूं। बस भाई अज़ान गिरामी, मैंने कहा नाक़तुल्लाह
हाँ वही नाकतुल, कुरान है, सूरह हूद है। अल्लाह कह रहा है खबरदार इसे ऊंटनी ना कहना, निशानियां हम भेजेंगे, मानोगे तुम, रोशन दलीलें अल्लाह भेजेगा। मैंने 2 बातें पेश की, उसे आज मुकम्मल करना चाहता हूं, कल जारी रखूंगा। मैं जितना समेटना चाह रहा हूं मेरा मौजू उतना ही वसी होता चला जा रहा है। अच्छा जाने ग्रामी, मैंने कोशिश की थी मैं शाहिद से आगे बढ़ जाऊं, 5वीं मजलिस है, मुझे कल, बल्कि शायद कल और परसों दोनों दिन शाहिदी को पढ़ना पड़ेगा। सुन लीजिए मुझे जो पेश करना। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह कह रहा रोशन दलील के साथ है, रोशन दलील के साथ। अब अल्लाह ने जनाबे नूह के लिए रोशन दलील भेजी, सारे मजमे की तवज्जो हो, तो 2 मैंने बातों को पेश किया, या मोजज़ा बताए, मोजज़ा दिखाए खुद, या उसके लिए वो तस्दीक करे जिसकी तस्दीक हुई हुई है। तवज्जो, हम उसे मानेंगे, उसे मानेंगे, उसे, या उसकी कोई ऐसा तस्दीक करे जिसकी तस्दीक हो चुकी, या वो खुद मोजज़ा दिखाए। अब मैंने सब जगह तलाश किया, 1.25 लाख का मजमा मुझे कहीं नहीं मिला, बस गदीर में 1.25 लाख सहाबा का मजमा था। पैगंबर ने हाथों पे अली को उठा रखा था, और उठा हाथों पे बुलंद करने से पहले फरमा रहे थे, मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, यार नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है जो पहुंच गए उन्हें से। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। पैगंबर सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, दोस्त नहीं, यार नहीं। अल्लाह के गले में बाहें नहीं, बुत के गले में बाहें होती हैं। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत नहीं। पैगंबर ने फरमाया इन्नल्लाह, सहाबा का मजमा है, सहाबा और सहाबियात, मर्द भी थे, बीबियां भी थी, और सबने सरों पे चादरें डाल रखी थी। खवातीन ने पर्दे के लिए, मर्दों ने रोशनी से बचने के लिए। अभी भी ज्यादा खुल के न कहलवाइएगा। सबने चादरें ले गए। पैगंबर ने जुमला कहा इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मौला हूं। सहाबा ने कहा बेशक ऐसा ही है। अब पैगंबर ने हाथों पे अली को उठाया, कहा फमन कुन्तु मौला हो फहाजा अलियो। सब मिलके जवाब दें, नजफ तक आवाज जाए। मेरी बात पहुंच गई जिदाने के नाम है। हमने कहा 2 दलीलें हैं, 2 दलीलें जिसकी तस्दीक हो चुकी। सारे मुसलमान कहते हैं पैगंबर अल्लाह ने तस्दीक कर दी है, कुरान दलील है। पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े करके बता दिया मैं नबी हूं। संगरेजों ने हाथों पे तस्बीह पढ़ के बताया ये नबी हैं। अभी भी मजमा नहीं है। जब पैगंबर चलते थे तो सारे सहाबा कहते थे पैगंबर का साया नहीं था। खालिक को यह भी मंजूर नहीं कोई साए पे इनके पांव रख दे। अब अगर कोई नवासे कांधों पे बैठ जाए तो मानो ना खालिक को मंजूर था। वक्त तमाम हो गया लेकिन मैं मुकम्मल नहीं कर पाया।
मैं मुकम्मल कर दूं मजमून को। तो मैं जल्दी जल्दी बातें पेश कर रहा हूं। दो, मैंने कहा दो चीजें चाहिए, या तस्दीक करें जनाबे मूसा कहें हारून है। चले मैं पीछे और पीछे चला जाता हूं। जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम है, आपकी अजमतों को सलाम जो लोग पहुंच रहे हैं। बस भाई मेरी ये सुन्नी तहरीके में जो भाई बैठे हैं उन्होंने मुझे दाद दे दी है, मुसलसल जितनी दुआएं दी हैं मैं ममनून हूं। मजमे की तवज्जो रहे, सारा मजमा। जनाबे आदम की तस्दीक थी, फरिश्तों ने सजदा करके बताया ये अल्लाह का है। अभी भी मजमा नहीं है, फरिश्तों अल्लाह ने कहा सब सजदा करो, मैं इसकी तस्दीक करवा रहा हूं। जनाबे आदम ने कहा मेरे बाद है शीश। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती चला के बता दिया मेरी तस्दीक हो गई, अब मेरी मान लो, मेरे बाद है साम। अभी भी सारा मजमा नहीं। जनाबे इब्राहिम की तस्दीक अल्लाह ने कर दी थी, उन्होंने कहा मेरे बाद दो हैं, इस्माइल और इसहाक। जनाबे इसहाक ने कहा मेरे बाद है याकूब। जनाबे याकूब के 12 बेटे थे, तवज्जो फरमाया मेरे बाद यूसुफ। जनाबे यूसुफ ने कहा मेरे बाद अय्यूब। अभी भी मजमा नहीं पहुंच रहा, सारे अंबिया बताते रहे। सुन लीजिए सूरह आले इमरान आयत में आया इन्नल्लाह अस्तफा, अल्लाह ने चुन लिया। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद। अल्लाह कह रहा मैंने आदम को चुना, आले आदम को नहीं। उनमें तो सभी हैं, सारे मजमे के सलाम आप पे जो पहुंच गए। अल्लाह कह रहा मैंने चुना आदम को, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन। फिर अल्लाह कहता मैंने चुना। पता चला अल्लाह चुनता है, लोग नहीं। जो पहुंच गए सलाम। टाइम नहीं है। भाई मजमे की तवज्जो है। अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुना, व नूहन, नूह को चुना, आले नूह को नहीं। नूह है आदम सानी, सारी दुनिया नूह की नस्ल से है, सबको नहीं चुना। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आई, व आला इब्राहिम, इब्राहिम को भी चुना, आल को भी, व आला इमराना अलल आलमीन। लेकिन इमरान की आल को आलमीन पे चुना, तो ये कौन से इमरान हैं? आप लोग तो परेशान हो गए। 3 इमरान गुजरे हैं तारीख में। जनाबे मूसा के वालिद मूसा अपने इमरान जहनों में है, और उनकी नस्ल आज क्या है? बनी इसराइल। तो वो तो चुने नहीं गए, और अगर आप समझते हैं वही चुने गए तो फिर वहीं चले जाइए, मुसलमान रहने की क्या जरूरत है। दूसरे इमरान है जनाबे मरियम के वालिद, मरियम बिनते इमरान। जनाबे मरियम की सिर्फ एक औलाद, वो है जनाबे ईसा, जिनकी औलाद ही नहीं, उन्होंने शादी ही नहीं की, आसमान पे उठा लिए गए। तो अब ये अल्लाह ने इमरान नहीं चुना कि आप कहें वो वाले इमरान। इमरान की आल भी चुनी है। तो 3 इमरान गिनवा रहा हूं। जनाबे मूसा के वालिद इमरान, मूसा अपने इमरान, मरियम बिनते इमरान। तीसरे इमरान है अबू तालिब। भाई एक ही इमरान है जिसकी आल का खून इस्लाम बचा रहा है। अगर कोई और इमरान मानते हो तो कलमा पढ़ना छोड़ दो। मुझे मुकम्मल करने दे, या कल, अब कल मुकम्मल कर दूं या मुकम्मल करूंगा? 12:15 हो गए, घंटों से बैठे हैं, सुनेंगे मैं सारे मजमे की तवज्जो। फिर तो अल्लाह कह रहा है मैंने चुना, तवज्जो हाथ जोड़ के, व आला इमराना अलल आलमीन, आलमीन पे मैंने आले इमरान को आलमीन पे फौकियत दी है। अल्लाह ने चुना है। अल्लाह मुस्तफा बनाता है, अल्लाह मुर्तजा बनाता है। फिर आगे अल्लाह फौरन वहीं पे कहता है ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, इनमें से बाज की ज़ुर्रियत में से है। बुरा ना मनाइएगा, अगला जुमला मैं जानता हूं बहुत से लोगों को हजम नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा।
मैंने पहले कसम खा के कहा था मैं इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं, कुरान है, अगर वो तफसीर पेश ना करूं जो समझाऊं तो फिर मैं मुजरिम हूं। जो समझाऊं पेश कर रहा हूं, और अगर कोई और कुछ और समझा तो मुझे समझा दे। मेरी समझदानी इतनी भी छोटी नहीं है, समझ जाऊंगा अगर आप समझाएंगे। सुन लीजिए, अल्लाह कह रहा इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदहा मिन बअद। उनमें से कुछ कुछ की ज़ुर्रियत में से थे, कुछ कुछ की ज़ुर्रियत में थे, ज़ुर्रियत में, सहाबा में नहीं, असहाब में नहीं। तो तलाश करो गवाह। जो रुतबा अहले बैत का है किसी का नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, ममनून आपकी मोहब्बतों का। मेरे अहले सुन्नत भाई तमाम के तमाम मेरे सर के ताज हैं जो हुसैन के मजलिस में। मैं मुकम्मल फिर भी नहीं कर सका, मैंने सिर्फ एक जाविये को पेश किया। 2 बातें मैंने पेश की थी, अगर कहेंगे तो मैं पढ़ूंगा अभी भी। या तो जिसके लिए अल्लाह ने तस्दीक कर दी है वो तस्दीक करे, और वो हमने तस्दीक बता दी। मैंने तो सिर्फ अभी गदीर बताया है, गदीर के बाद मुबाहला भी है। नफ्स की जगह अली जा रहे हैं। तो जाने गिरामी दलीलें बहुत हैं कि पहले वाले जिनकी तस्दीक है सब मुसलमान मानते हैं, बाद वाले की तस्दीक कर रहे हैं। कभी बिस्तर पे सुला के नहीं, मुझे मजा नहीं आया। एक तो इतना आप मुझे जोर देते कि जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं, और फिर अब हाथ जोड़ के जुमले को पेश करूंगा, जुमले को गौर से सुन लीजिएगा। तमाम के तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम जब भी देखते थे पैगंबर सलाम को तो कहते थे, जब सब सो रहे होते हैं रात की तारीकी में, तो हम देख के बता देते हैं ये रसूल खुदा। तो सहाबा से ताबईन ने पूछा, आप लोगों को पता कैसे चलता था? का पैगंबर काली चादर ओढ़ के सोते थे, बिल्कुल सीधे सोते थे, करवट नहीं लेते थे, और जब सोते थे तो सर से लेके पांव तक बदन ढांप लेते थे। ताबईन ने कहा, जब पूरा बदन भी ढांप लेते थे, करवट भी नहीं ले रहे, पता चले कि ये रसूल खुदा का हाथ है, ये कदम मुबारक है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। करवट ले नहीं रहे, पूरा बदन ढांप लिया सर से लेके पांव तक, वो भी काली चादर में, रात का वक्त अंधेरे में। तो पता कैसे चलता था? कि पैगंबर जब सोते थे तो बदन से नूर छन छन के निकलता था। जो लोग पहुंच गए उन्हें सलाम। पैगंबर के बदन से नूर छन छन के निकलता था। ओ मुसलमानों, अब ना कहना मोहम्मद हम जैसे, सहाबा भी उन जैसे नहीं थे। अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया, सलामत सलामत रहे भाई, मैं मुकम्मल करने दे, मेरे में ताकत नहीं है। अब आप सब सलामत रहे, मेरे भाई सलामत रहे, कोई बुरा ना मना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। जो मजलिस में आता है जनाब सैयदा का मेहमान है, जो सैयदा का मेहमान है वो मेरे सर का ताज है। तो मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा, मुझे मजलिस के लिए पहुंचना है। मजमे की तवज्जो, टाइम हो चुका है, आप लोग देर करवा रहे हैं, सुन लीजिए। तो सारे सहाबा कहते हैं हम पैगंबर को सोता देख के भी पहचान लेते थे, इतने बड़े खेमे में ये रसूल खुदा हैं, ये रसूल खुदा। तवज्जो, कैसे बदन से नूर निकलता था, चादर से बाहर भी नूर आता था। एक उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं, दिन में सुई खो जाती थी, हम रात का इंतजार करते थे। एक सहाबी ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, रात में तो अंधेरा और भी ज्यादा हो जाता है, तो आप रात का इंतजार क्यों करती थी? तो मुसलमानों की मां ने, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि ओ सहाबा, हम रात का इसलिए इंतजार करते थे कि रात में पैगंबर आते थे। जब पैगंबर तशरीफ लाते तो आपके चेहरे की रोशनी में दिन में खोई सुई मिल जाती थी। ओ उम्मत के बेटो, मुल्लाओं की ना मानना, माओ की मान लो। पैगंबर नूर थे।
मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मौजू मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन सुन लीजिए। तो अज़ीज़ान किरामी, सारे सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम कहते हैं हम पैगंबर को सोता देख के पूरा बदन ढांपा हुआ है पहचान लेते थे ये पैगंबर सो रहे हैं। क्यों? पैगंबर के बदन से नूर निकल, तवज्जो, पैगंबर के बदन से नूर निकलता था, नूर बताता था ये पैगंबर सो रहे हैं। मुझे कह लेने दीजिए, अगर पैगंबर को शबे हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना पड़े, ऐरे गैरे को नहीं सुलाएंगे, ऐसे को चुनेंगे जिसके जिस्म से वैसा ही नूर। सलामत रहे आप जी, मेरे बच्चे, मेरे भाई। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैंने मसाइब के लिए पहुंचना। सब जवाब देंगे, नजफ तक आवाज जाए। मेरी बात पहुंच गई? तो हमने अभी अर्ज किया, या जिसकी तस्दीक हो चुकी वो तस्दीक करे, वो भी मैंने दिखा दी कि पैगंबर ने मौला अली की तस्दीक की है, या फिर वो मोजज़ा दिखाए, बदन से नूर निकलना मोजज़ा नहीं तो और क्या है। शबे हिजरत जब मौला सो रहे थे तो वहां अबू सुफियान के कारिंदे खड़े थे कत्ल के लिए। वो बार बार मौला अली को देख के कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। उन्हें शक नहीं हुआ, न कद छोटा था, न नूर 19-20 था। बस भाई ये मोजज़ा बता रहा है, अली अली है, वहदानियत की निशानियां मोहम्मद और अली हैं। सबसे बड़ी निशानियां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने भी मसाइब भी नहीं शुरू किया। खत्म हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, ये मोजज़ात बताएंगे, ये मोजज़ात बताएंगे अहले बैत और हैं। और अगर सुबह आशूर कोई अली अकबर अजान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, मेरा दिल कहता है जनाबे सैयदुश्शुहदा ने करबला और मदीने के फासले मिटा दिए होंगे कि एक बहन भाई की अजान सुन ले। आप जानते हैं ना जनाबे फातिमा सुगरा को बड़ी मोहब्बत थी। बीबी ने यही अर्ज की थी ना, बाबा जब आप भैया अली अकबर की शादी कीजिएगा तो मुझे जरूर बुलाइएगा। बस भाई आज जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होना है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं पढ़ूंगा। अभी मलीर में चंद अफराद वहाँ बेहोश हो गए हैं, बिलुस को बुलाना पड़ा। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। मैं जानता हूँ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब कराची वाले बर्दाश्त नहीं करते। खुदा किसी माँ बाप को औलाद का गम ना देखा है।
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा था किसी ने, मौला दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किस चीज में है? देख रहे हैं सब लोग मेरी तरफ, जहां जहां तक देख सकें। मौला दुनिया की सबसे बड़ी खुशी किस चीज में? आपने फरमाया कि इंसान का एक जवान बेटा हो और वो माँ बाप की आंखों के सामने चलता फिरता रहे, तो माँ बाप को इसमें बहुत खुशी होती है। जब जवान बेटा आंखों के सामने चलता है ना, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें बहुत खुशी होती है। उसी आदमी ने दूसरा सवाल कर लिया, मौला दुनिया का सबसे बड़ा गम किस चीज में होता? मौला के आंसू बहने लगे। आपने फरमाया जब वही जवान बेटा मां बाप की आंखों के सामने मारा जाए। अब पता चला जनाबे लैला का, जनाब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान है। आराम आराम से अभी मैं पढ़ूंगा, मेरी दरख्वास्त है कि अभी ज़ियारत बरामद, ताबूत बरामद ना करें। अज़ान किरामी, जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगी ना, बाबा इजाज़त है, मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ। तो जनाब सैयदुल शुहदा, जिहाद वाजिब है, इमाम का दिफा वाजिब है, इमाम कभी किसी को वाजिब से नहीं रोक सकते। मौला ने जनाब अली अकबर को देखा, फरमाया बेटा मेरी तरफ से इजाजत, लेकिन फुप्पी से, मां से और भाई से इजाजत ले लीजिए। जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम उस खैमे में आए जहां जनाबे सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे थे। कभी बीमारों को बिस्तर से नहीं गिराया जाता। शाम गरीबा में एक बीमार का बिस्तर लूट लिया गया था। बस भाई हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, मेरा पूरा मसाइब सुनिएगा। तो जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम, भाई इमामत को बचाना मकसूद था, मौला सज्जाद बीमार नहीं थे, अल्लाह ने इतनी गशी और इतना बीमार कर दिया ताकि इमामत बच जाए। इमाम को बहुत शदीद बुखार था, चटाई पे लेटे थे अपने खैमे में। जनाबे अली अकबर ने हाथ से चूमना शुरू किया, पेशानी तक आए। जैसे ही भाई की पेशानी को चूमा, जनाबे अली अकबर के आंसू गिरने लगे। मेरा दिल कहता है जनाबे अली अकबर सोच रहे होंगे मैं तो शहीद होके जन्नत में चला जाऊंगा, ये मेरा भाई बाजारों में, दरबारों में, गले में तौक, पांव में बेड़ियां, आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैंने भी अर्ज किया, वहां एम्बुलेंसें आई थी, अगर ऐसे सुनेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। जनाबे सैयद सज्जाद का माथा चूमा मौला अली अकबर ने। जैसे ही माथा चूमा, जनाबे सैयद सज्जाद की पेशानी पे आंसू गिरे। जब पानी गिरा ना, तो जनाबे मौला सज्जाद ने सोचा पानी तो है नहीं, मेरी पेशानी पे पानी कैसा। आंखें खोल के देखा, कब भैया अली अकबर मेरे भाई, ऐसे कौन से मसाइब आ गए, आप इस तरह से मेरी पेशानी चूम रहे हैं। तो जनाबे अली अकबर ने फरमाया, भैया बकिया अबूना गरीबन मजलूमन वहीदन अतशाना। भैया सज्जाद, बाबा गुर्बत के आलम में मजलूम हो चुके हैं, तन्हा रह गए हैं, बहुत प्यासे हैं, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं। नहीं मेरा भाई, 2 मिनट अभी भाई मुझे पढ़ने दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी नहीं। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ मेरे भाई अली अकबर, अगर मुझे इजाजत मिलती ना, मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। जनाब अली अकबर ने फरमाया, नहीं मेरे भाई, आप इमामत के वारिस हैं। बस भाई 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 से जुदा हुए। जनाब अली अकबर बाबा से और भाई से इजाजत लेने के बाद फुप्पी के खैमे में आए। फुप्पी अम्मा इजाजत है। जनाब ज़ैनब फौरन उठी, रोती हुई आगे बढ़ी, गले में बाहें डालें। आप जानते हैं ना
पालने वाली मां को ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। फुप्पी ने पाला था, तड़पने लगे। अली अकबर बहुत चूमा, प्यार किया। अली अकबर मां से मिल लीजिए। लैला से कहा, फुप्पी अम्मा आपका मकाम ज्यादा है, आप फातिमा तो ज़हरा की बेटी हैं, इसलिए पहले आपके पास मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए हैं, अब आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। आए जनाब अकबर जनाब लैला के खेमे में, अम्मा इजाजत है, मैं मैदान कारजार में जा रहा। आपने देखा अगर जवान बेटा देर से घर आता, मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, और अगर बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, जनाबे लैला ने मना नहीं किया। जनाबे लैला ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में एक जुमला कहा, अली अकबर आप मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं, बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगा। बेटा ये परदेस है। अब जनाबे अली अकबर समझ गए मां से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जानते हैं क्या फरमाया जनाब अली अकबर ने? एक मर्तबा सर उठाया, कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं। अम्मा अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा? जनाबे लैला ने कहा, अली अकबर बेटा मैं समझ गई, आपके बाबा का रुतबा, मेरा भाई मेरा बच्चा, 2 मिनट बस, अगर आप कह रहे हैं तो मैं नहीं पढ़ता। अभी नहीं, अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी। चारों से विदा कर लिया जनाब अली अकबर ने। अहले सुन्नत के रावी हैं हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद इब्न मुस्लिम कह लीजिए। वो कहते हैं मैंने देखा बस एक जवान खेमे के अंदर गया, जब भी बाहर आना चाहता था खेमे का पर्दा उठाता, पर्दा गिर जाता। वो कहता मैंने इमाम हुसैन से सवाल किया, हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते? तो वो कहता है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी अली अकबर बाहर आने लगते हैं, कभी फुप्पियां लिपट के रोती हैं, कभी मां गले लगा लेती है, कभी बहने, भैया जो जाता है वो वापस नहीं आता। मेरी दरख्वास्त है मुझे पढ़ने दें। मैं पूरी शहादत पढ़ने का इरादा करके आया था। जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा ताबूत बरामद नहीं होगा। एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने खुद देखा, हुसैन खेमे के अंदर गए, अली अकबर का बाजू पकड़ा और बीबियों को रोका, कहा अली अकबर को बाहर आने दो। आप जानते हैं ना अरब दस्तार पहनते हैं। 7 बरस के थे जनाब अली अकबर जब पहली मर्तबा अमामा पहना। तो जनाब ज़ैनब ने जब दस्तार बंदी हुई ना, तो फरमाया भैया अली अकबर को मैं दस्तार बांध दूं? मौला ने फरमाया हाँ बहन आप दस्तार बांध दें। कमसिनी से एक फुफ्फी कभी दूसरी फुफ्फी अमामा बांध देती थी। जब जवान हो गए तो बहनों ने कहा मैं अमामा बांधूंगी। मौला हुसैन को हसरत थी कभी मैं भी बेटे को अमामा बांधूं, दस्तार बंदी करूं। तो मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर आज मैं दस्तार बांध दूं। जनाब अली अकबर बहुत खूबसूरत थे, हम शक्ल पैगंबर थे, कद बड़ा था, जमीन पे बैठे दोनों घुटने रखे। बाबा आज आप अमामा बांध दीजिए, मेरी सरखास्त से सबसे हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अली अकबर ने घुटने जमीन पे रखे, बाबा मुझे अमामा बांध दीजिए। मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू की। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही।
मेरे बच्चे कह रहे ना पढ़े आगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला हुसैन ने अमामा बांध दिया। अब मैं नहीं पढ़ रहा, आखिरी जुमले सुन लीजिए बस। मौला हुसैन ने अमामा बांधा, दस्तार बांध दी। वो जो आखिरी बंद था ना, मौला ने जनाबे अकबर के ऐसे बांधा जैसे मुर्दे का तहतुल हनक। फिर एक मर्तबा फरमाया, अली अकबर मैं खुद सवार कराऊंगा। मौला ने बाजू पकड़ा, सवार कराया और एक जुमला का, अली अकबर, अभी नहीं, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा। रावी कहता है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी, हुसैन तेज तेज पीछे आ रहे थे। जनाबे अली अकबर ने रुख फेरा, देखा मौला आ रहे हैं, रुक गए। कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे चलें। मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर आप समझ नहीं सकते मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। अली अकबर अगर आपका जवान बेटा होता फिर आपको पता चलता हुसैन के कलेजे की कैफियत क्या है। अभी नहीं, 2 मिनट की जहमत, मैंने तमाम कर दिया। जनाबे अली अकबर ने हमला किया, 180 यजीदियों को फिन्नार कर दिया। सांस ले लीजिए, मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, बस भी एक मरतबा। 180 जनाबे सैयदुल शुहदा टीले पे खड़े बेटे की जंग देख रहे हैं। मौला ने एक मरतबा खैमे की तरफ पलट के देखा, किसी बीबी के दरे खैमा पे कदम नजर आ रहे थे। मौला जानते हैं मैं इमाम हूं, बर्छी लगेगी, बर्दाश्त कर लूंगा, ये मैं बीबियों को कैसे संभालूंगा। मौला ने आवाज दी, लैला मैंने अपने नाना से सुना है मां की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। लैला खेमे में चली जाइए, अली अकबर के लिए दुआ मांगिए। जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथों को उठाया, या रादा यूसुफ इला याकूब व इस्माइल इला हाजरा। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ना पढ़ूं, मैंने तमाम कर दिया। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ूं, बस भाई मैंने तमाम कर दी। जनाबे अली अकबर वापस आए, क्यों? मां की दुआ कबूल हुई थी। मौला ने गले लगाया, आखिरी मर्तबा जनाबे अली अकबर को रवाना किया। उमर इब्ने साद ने आवाज दी, ओ हसीन इब्ने नुमैर, ये अली का पोता है, ऐसे नहीं मरेगा, जो करीब जाता है 2 टुकड़े कर देता, तू दूर से बर्छी मार दे। उसने नेजा लिया, जैसे ही बर्छी मारी कलेजा, या हुसैन